कथा वाचिका श्री राधिका किशोरी जी ने प्रेस वार्ता लिया। भागवत राम कथा के बहुचर्चित ख्याति प्राप्त कथा वाचिका अयोध्या से आए श्री राधिका किशोरी जी आज प्रेस वार्ता लिया। आपको बता दें, चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के पिथौरा नगर से लगे ग्राम लहरौद कर्मचारी कॉलोनी में आयोजित श्री राम कथा अमृत महोत्सव आयोजन 10 से 16 अप्रैल तक किया जा रहा है, जिसके कथा वाचिका श्री राधिका किशोरी जी, जिन्होंने आज प्रेस वार्ता दौरान धर्म, विज्ञान, अध्यात्म, नशा मुक्ति, महिला उत्थान, राम मंदिर सहित अन्य कई विषयों पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट। संवाददाता चंदन पांडे, सहयोगी बद्दी प्रसाद दुबे, झलक की रिपोर्ट। कई लोगों के मध्य में इसको बोल चुकी हूँ कि जन्मभूमि मेरी अमेठी है, अयोध्या है, अमेठी है, शिक्षा दीक्षा अयोध्या, लेकिन कर्म भूमि में छत्तीसगढ़ को मानती हूँ। ये मेरी कर्म की जननी है, जहाँ पर मतलब जीवन के सारे सुख सुविधाएं और प्रेम स्नेह परिवार क्या है, जो बाल्याकाल से परिवार से दूर होकर के मैं जिस प्रेम से वंचित रह गई थी, वो प्रेम, वो समर्पण, वो संबंध और वो शक्ति मुझे छत्तीसगढ़ की भूमि से मिली है। मैं इस धरा को नमन करती हूँ और इससे मेरा एक अलग जुड़ाव हो गया है, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जन्म देने वाली जननी मैया कौशल्या की जन्मभूमि है, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करती हूँ। व्यक्ति के जीवन में और आज के जैसे सामाजिक तौर पे हम आप गुजर रहे हैं और जैसे भक्ति का एक भैया ने कहा पहल चल रहा है, तो ऐसे शुभ अवसर पर हमें लगता है कि एक ही नशा होना चाहिए, वो है राम जी की भक्ति का नशा। बाकी सारे नशा फीके हैं, क्योंकि दुर्योधन को धन का नशा हुआ तो महाभारत का युद्ध हो गया। रावण को अब वो अपने अभिमान में चला, कहीं ना कहीं उसको भी उसके भी मन में अभिमान हुआ, तो वो भी पतन का कारण बन गया। दुनिया की जितने भी नशा हैं सब हमारी हानि के कारण है। एक भक्ति का नशा ऐसा है जो हमको मुक्ति के मार्ग तक पहुंचा सकता है, वही सबसे बढ़िया है, बाकी तो लोगों की रुचि है। यही चीज स्थापित होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जैसा हमको आपको जानने को मिलता है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति का मार्ग कैसा होना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल का चरित्र, गजराज, प्रहलाद, ध्रुव आदि के चरित्रों से हमें शिक्षा मिलती है। परंतु श्री रामचरितमानस में कर्म प्रधान है, जीवन को कैसे जिया जाए, एक मानवीय जीवन किस ढंग से प्रेषित हो समाज में, इसका दर्शन हमको आपको कराता है श्री रामचरितमानस की कथा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति का मार्ग है, लेकिन श्री रामचरितमानस कर्म का मार्ग है। नहीं, कभी ऐसा वैसा संयोग नहीं बना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं राम कथा गाकर जा रही हूँ दूसरे स्थान पर, तो वहाँ उस स्थान पर पहुँचने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ भागवत जी हैं। तो सही बात है। ऐसी यद्यपि रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य, एक ऐसी रचना है कि आप कोई भी कथा कहिए, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसा कोई पुराण नहीं जिसमें उदाहरण में आप मानस की चौपाई न बोले। प्रत्येक कथाओं में आपको उदाहरण में मानस की चौपाई आती है। यद्यपि भगवान की कृपा से मुझे ऐसा कोई व्यवधान कभी आया नहीं। हाँ। तो उसके लिए नहीं था ये आपने जैसे कहा सुनने का, तो सुनने के लिए किसी का निषेध नहीं है, सुन तो कोई भी सकता है। और बात रही कहने की, गाने की भगवान की कथा को, तो हमें लगता है कि हम सब परमात्मा के प्रिय हैं, और चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, तो ये भेद अगर आज के समाज में हो रहा है तो मैं इस पर बहुत मायने नहीं रखती हूँ। मैं इस पर बहुत विचारधाराएं कुछ अपना प्रकट भी नहीं करना चाहूँगी। कदाचित मैं किसी के विरोध में बोल दूँ तो ये हानिकारक होगा। लोग मेरे विरोध में बोलें, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं किसी के विरोध में नहीं बोलना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि भक्ति का मार्ग हो या कर्म का मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, जीवन के किसी भी रास्ते पर आप चलेंगे तो निंदा भी होगी, कठिनाई भी आएगी, आलोचना भी होगी, बहुत प्रकार से होगा, लेकिन सारे विपरीत परिस्थितियों को एक तरफ करिए और आप अपने कर्म पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप पूर्णतः संकल्पित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर रहे हैं तो हमें लगता है उसके लिए ब्राह्मण परिवार होना चाहिए। और यद्यपि आप सत्संग प्रवचन दे रहे हैं, केवल प्रवचन दे रहे हैं, तो प्रवचन देने का सबको अधिकार है। जैसे आप समाज को नई दिशा, भगवान के नाम जपने का, भगवान का भजन करने का अगर आप प्रेरणा दे रहे हैं तो कोई भी कर सकता है, परंतु संकल्पित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को गाने का अधिकार हमें नहीं लगता किसी और को।